अघोरी। अघोर अघोर महाअघोर अलख अघोरेश्वर अलख आदेश जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल महाघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है वीर हनुमान जी का विचित्र मंत्र साधना। संपूर्ण विधि विधान सहित वीर हनुमान जी का साधना मंत्र को जानने से पहले आइए जानते हैं वेद और पुराणों के अनुसार श्री वीर हनुमान जी का संक्षेप में जन्म जीवन चरित्र परिचय वर्णन विस्तार से। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। श्री राम भक्त वीर हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले एवं सूरता वीरता दक्षता बुद्धिमत्ता आदि गुणों के पुंज हैं। बजरंग श्री हनुमान जी अत्यंत शक्ति संपन्न एवं परम पराक्रमी तो हैं ही, अत्यंत बुद्धिमान, शास्त्रों के पारंगत विद्वान, परम नीतिज्ञ एवं सरलता की मूर्ति हैं। भगवान श्री राम के प्रति उनका समर्पित जीवन अपने प्रभु से अलग नहीं रह गया है। उनके तन मन प्राण एवं रोम रोम में श्री सीताराम हैं। वे श्री राममय हो गए हैं। परम प्रभु श्री राम से उन्होंने स्वयं निवेदन किया है, प्रभु देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, जीव रूप से आपका अंश हूँ तथा परमार्थ दृष्टि से तो आप और मैं एक ही हूँ। यह मेरा निश्चित मत है। समस्त अमंगलों का नाश करने वाले मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी का चरित्र परम पवित्र परम मधुर एवं परम आदर्श तो हैं ही, अत्यंत अद्भुत भी हैं। श्री हनुमान जी की परम पुण्यमयी माता अंजनी हैं, किंतु वे शंकर सुवन पवन पुत्र केसरी नंदन कहे जाते हैं, अर्थात शिव शंकर पवन देह और केसरी के पुत्र हैं। लोगों को भ्रम होता है कि एक साथ ये इतने व्यक्तियों के पुत्र कैसे कहे गए, किंतु जब हम प्राचीन वेद पुराण शास्त्रों ग्रंथों का गहन अध्ययन करें तो यह सत्य स्पष्ट होता है और कल्प भेद से सभी सत्य हैं। सौभाग्यशालिनी माता अंजनी तथा भगवान शिव पवन केसरी और श्री हनुमान जी का चरित्र अकथनीय अवर्णनीय हैं। वीर हनुमान जी का उत्पत्ति के बारे में शास्त्रों में विभिन्न अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से कुछ मुख्य प्रचलित जन्म कथा कुछ इस तरह से हैं। शिव पुराण अंतर्गत श्री शिव जी को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का एक बार दर्शन हुआ, जिसे देख भूतेश्वर उन्मत्त की तरह मोहिनी के पीछे दौड़े और उसको हाथ से स्पर्श कर लिया। आगे आगे मोहिनी और पीछे पीछे श्री भोलेनाथ दौड़े। अंततः योगी राज का रेतस वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को सप्त ऋषियों ने पत्र पुटक में सुरक्षित करके रख लिए। तत्पश्चात उन्होंने शंभु की प्रेरणा से उस वीर्य को गौतम कन्या अंजना में कान के रास्ते गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर उस गर्भ से वानर रूप शरीरधारी महापराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जो शंकर सुवन श्री हनुमान जी के नाम से विश्वविख्यात हुए। इस प्रकार श्री हनुमान जी जन्मे और अंजनी नंदन शंकर सुवन कहलाए। आज तक अजर अमर हैं। चैत्र शुक्ल 15 मंगलवार की पवित्र वेला में भगवान शिव अपने अंश 11वें रुद्र से वानर रूपी रूप इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के नाम से धरती पर अवतरित हुए। कल्प भेद से कुछ लोग इनका प्राकट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मेघा नक्षत्र में मानते हैं। कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक की पूर्णिमा को जन्म मानते हैं। इस प्रकार मंगलवार का दिन परम भाव भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुष्यमयी तिथियों में श्रेष्ठ कहलाते हैं। प्रस्तुत है साधना मंत्र। विधि विधान। यह मंत्र साधना बहुत ही शक्तिशाली एवं
गुप्त और लुप्त स्वयं गुरुमुखी विद्या है और अत्यंत भयप्रद, दिल दहला देने वाला सिद्ध शक्तिशाली विद्या है, जिसे कोई भी साधक साधिकाएं जो निडर किस्म के हों, वे किसी भी पंथ संप्रदाय से भी क्यों ना हो, सब सिद्ध कर सकते हैं। परंतु सावधान, इस मंत्र की साधना को गुरु के देखरेख में, दिशा निर्देश में ही करें। इसकी सिद्धि से स्वयं ही श्री वीरों के वीर हनुमान जी अपने सभी गणों के साथ सहशरीर आंखों के सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो जाते हैं और साधक को वार्तालाप करते हैं एवं अपनी गुप्त से गुप्त विधि विधान व कार्यशैली विधि को व्यक्त करते हैं। इस मंत्र के साधक साधिकाओं को, प्रयोगकर्ताओं को बहुत ही त्यागी होना चाहिए तथा ध्यान रहे, इस साधना की सिद्धि हो जाने के बाद अन्य किसी को भी दृष्टि भरकर गुस्से से नहीं देखना है, अन्यथा सामने वाला जो भी हो, चाहे बड़े से बड़ा तांत्रिक मांत्रिक हो, और वह गलत है, बुरा है, पापी है, तो फिर उसका सर्वनाश होना आरंभ हो जाता है। उसका फिर दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इतना पावरफुल है यह मंत्र विद्या, जो अत्यंत प्राचीन कालीन इतिहास में अपना छाप छोड़ चुका है। अतः सावधान, यह मंत्र की साधना विधि गुप्त है, जो साधक के मंत्र जप के बाद ही अपनी साधना कार्य विधि विधान को स्वयं शक्ति ही साधक को व्यक्त करते हैं और अपना भोग प्रसाद का मांग करते हैं एवं दिशा निर्देश देते हैं कि आगे क्या और कैसा साधना करना है, कहाँ बैठकर साधना करना है, कितना मंत्र जाप करना है, किस प्रकार से करना है, आदि आदि। इस प्रकार से सभी गुप्त ज्ञान को शक्ति स्वयं साधक को व्यक्त करता है। यह परीक्षित मंत्र साधना है जो स्वयं में सिद्ध है। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है। अतः यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।